6 कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है x प्लस वन अपॉन एक्स 2 और -2, उसी तरीके से 6 और होता है। एक बार जब x प्लस वन अपॉन एक्स 1 और -1 हो, एक जब √3 और -√3 हो, एक जब √2 और -√2। हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स, एक होगा तो क्या होगा, आ जाओ। सिंपल सा होता है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैंने x से x में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। मैंने बोला इस सब में x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब हो गया, ये x हो गया, इसमें x से किया ये x स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को बोला जोड़ दो। ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जब मैं जोड़ता हूं तो देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और x से x खत्म, तो मुझे मिला एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 को हम लोग 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं और 3 तरीके से सवाल में यूज करते हैं। देखो ये एक आउटकम है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ना वो 3 तरीके से है, समझना। पहला कि जब भी आपके सामने ये स्टेटमेंट हो व्हेन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, तो पहला स्टेटमेंट कि जब x क्यूब जो होता है वो बराबर होता है -1 के। मैंने क्या बोला, 1 को उधर भेज दिया। दूसरा, जब ये 1 इधर है तो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 है, ये तो अभी निकाले ही। और आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होता है तो 1 देता है। तो लेट्स टेक कि जो ये 1 है ये कुछ ऐसे है x टू दी पावर 0। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x क्यूब प्लस x टू दी पावर 0 बराबर होगा 0 के। तो इसे आप एक बात और बोल सकते हो, जब भी 3 का गैप हो, ये बात लिख लेना, आगे समझा दूंगा, 3 के गैप पर 0 बनेगा। Whenever gap is 3, आंसर विल बी 0। ये बात लिख लो। हमने सिर्फ 3 चीज डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया? ये 3 चीज। कहां से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, आप समझ चुके हो। चलो 2-4 सवाल करते हैं। एक बार नोट डाउन कर लिए। चलो, मेरा सवाल है कि व्हेन x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है 1 के, देन फाइंड x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 6 इक्वल्स टू व्हाट? x टू दी पावर 13 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 15 इक्वल्स टू व्हाट? x टू दी पावर 24 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 27 इक्वल्स टू व्हाट? x टू दी पावर 268 प्लस x टू दी पावर 269 प्लस x टू दी पावर प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 268 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 269 इक्वल्स टू व्हाट? ये 4 सवाल हो गए। बगल में 4 सवाल और लिखता हूं। 5वां क्वेश्चन नंबर 5, x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 6 इक्वल्स टू व्हाट? कब? जब x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 है तो ये सब फाइंड आउट करना है। 6, x टू दी पावर 53
प्लस एक्स टू द पावर 56 प्लस एक्स टू द पावर 59 प्लस एक्स टू द पावर 62 इक्वल्स टू व्हाट? एक्स टू द पावर 84 प्लस एक्स टू द पावर 85, 84 के बाद 87 लिख लेते हैं। 87 प्लस एक्स टू द पावर 93 प्लस एक्स टू द पावर 96। चलो उससे मन नहीं भरा तो एक सवाल और लिख देता हूँ। एक्स टू द पावर 111 प्लस एक्स टू द पावर 222 प्लस एक्स टू द पावर 333 प्लस एक्स टू द पावर 444 प्लस एक्स टू द पावर 555 टिल एक्स टू द पावर 999। देखो इसमें से अगर मैं बोलूं तो अपने पेपर का जो लेवल का सवाल है ये हो सकता है, कभी कभार मूड खराब हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे सवाल कभी अपने पेपर में नहीं आए और मैंने लिख दिया जब लिख रहा था। तो चलो करने का कोशिश करो। करने का कोशिश करो इस सवाल को। अब देखो आपको एक स्टेटमेंट पता है कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होता है तो एक्स क्यूब जो होता है ना वो -1 के बराबर होता है। तो आप बोलोगे ये एक्स टू द पावर 6 है और ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 है, मतलब ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है और ये प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1 2। आपको ऑलरेडी सिखा रखा हूं कि -1 के पावर इवन पॉजिटिव नंबर देता है, -1 के पावर ऑड नेगेटिव नंबर देता है। अब यहां पे मैं देखा तो एक्स टू द पावर 13 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 15 था। अब यहां पे एक्स टू द पावर 13 आपको कुछ ब्रेन नहीं काम कर रहा होगा तो आप बोलोगे ये कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 12 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 5। अब ये 3 इंटू 4 है, एक्स टू द पावर 3 इंटू 4 है, एक्स टू द पावर 3 इंटू 4 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि -1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर 5। तो -1 टू द पावर 4 1 हो गया, ये x का x बच गया और ये 1 अपॉन -1 टू द पावर 5 है तो यहाँ पे -1 बच गया। तो इसका सॉल्यूशन है x - 1। x टू द पावर 24 x टू द पावर 27, ये क्या है 3 × 8, ये क्या है 3 × 9। तो -1 के पावर 8, 8 एक इवन संख्या है तो ये 1 हो जाएगा। -1 टू द पावर 9, 9 एक ऑड संख्या है तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो 1 से 1 गए 0। इधर देखो 3 8 24, 3 9 27, ये क्या है 267 जो है ना वो कट रहा है 3 से, लेकिन एक नहीं कट रहा है। 267 3 से कट रहा है। चलो इस सवाल को अगले स्लाइड में लिख लेता हूँ, थोड़ा समझाने को मिल जाएगा। एक्स टू दी पावर 268 वाला सवाल अगले स्लाइड में लिखता हूँ। एक्स टू दी पावर 268 प्लस एक्स टू दी पावर 269 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 268 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 269। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स टू दी पावर 3 इंटू 3 8 24 और 3 9 27, क्योंकि ये कुछ यूं है x इंटू एक्स टू दी पावर 267 और 267 को मैं 3 इंटू 89 लिख लिया। सेम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 3 इंटू 89, क्योंकि ये कुछ यूं है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 267। मैंने स्क्वायर अलग कर लिया, मैंने एक स्क्वायर अलग कर लिया और 267 अलग कर लिया। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? छोटा सा सर्ट्स का नियम है, उसी को अप्लाई किया। मैंने इसको भी ऐसे ही लिख लिया,
अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूं, आपसे एक छोटा सा बात बोलूं कि इसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 269 से अच्छा मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है कि एक्स टू द पावर 269 था, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया तो x टू दी पावर 270 हो गया अपॉन x हो गया, और जो ये 1 अपॉन x टू दी पावर 269 है तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x टू दी पावर 270 हो गया। मैं सिर्फ इस दो पार्ट की बात कर रहा हूं कि जो x टू दी पावर 269 है उसे मैं x टू दी पावर 270 भी तो लिख सकता हूं अपॉन x से x कट जाएगा 269 बचेगा, x से x कट जाएगा 1 अपॉन x टू दी पावर 269 बचेगा। क्या इसमें कुछ अलग हो रहा है क्या? नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम लोग x टू दी पावर 3 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो फिर एक बार एक्स स्क्वायर का टर्म निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग x टू दी पावर 270 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 90 हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 90 हो जाएगा, तो फिर मेरे पास x का ही टर्म बचेगा, तो मेरे लिए सॉल्यूशन आसान होगा, है ना? जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, जो 269 है ना इसे ऐसे लिख रहा हूं x टू दी पावर 270 अपॉन x, और इसे ऐसे लिख रहा हूं 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर 270, ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 3 इंटू ऑड नंबर तो ये -1 हो जाएगा तो -x, 3 इंटू इवन नंबर तो यहाँ पे +1 हो जाएगा तो 1 अपॉन x, 3 इंटू ऑड नंबर तो ये -1 अपॉन x हो जाएगा, 3 इंटू इवन नंबर तो ये +x हो जाएगा। तो इस x से इस खत्म, 1 अपॉन x से 1 अपॉन x खत्म, उत्तर विल भी 0 आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं है। चलो इस टाइप के सवालों करते हैं। देखो क्या है, इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से ऐसे करोगे कि अगर x प्लस 1 अपॉन x 1 है तो x क्यूब बराबर -1 है, तो मैं इसे ऐसे करूंगा कि x टू दी पावर 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या, बचा 1 प्लस एक्स क्यूब। अब मुझे ये बात पता है कि x क्यूब का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा x क्यूब इंटू 1 - 1 तो बराबर हो जाएगा 0 के, बराबर हो जाएगा 0 के। इस तरीके से बेसिक से करोगे, बस इसी बात को आप ना रिटेन करो। रिटेन कैसे करना है कि जब भी 3 का गैप बनेगा तो 0 बनेगा, क्योंकि वो कैसे बनेगा, 3 कॉमन होगा तो 0 बना लेगा। आप इस चीज को रिटेन ऐसे कर सकते हो कि जब भी 3 का गैप बनेगा, दो पावर के बीच अगर 3 का गैप बनेगा तो 0 बनेगा। लाइक इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूं कि x टू दी पावर 53 कॉमन किया तो 1 प्लस एक्स क्यूब बचा, फिर 0 हो जाएगा। x टू दी पावर 59 कॉमन किया, 1 प्लस एक्स क्यूब बचा, 0 होगा। लेकिन हम लोग अभी इसे ऐसे करेंगे नहीं, सीधा बोले 3 का गैप है ये दोनों मिलकर 0 बनेगा, 3 का गैप है ये दोनों मिलकर 0 बनेगा, आंसर 0। 3 का गैप है दोनों मिलकर 0 बनेगा, 3 का गैप है दोनों मिलकर 0 बनेगा, आंसर 0। बेसिक से करने जाऊंगा तो वैसे ही करूंगा, दो तरीके से कर सकता हूं। एक हो जाएगा कि एक्स क्यूब के पावर 28, एक्स क्यूब के पावर 29, एक्स क्यूब के पावर 31, एक्स क्यूब के पावर 32, एक्स क्यूब के पावर मैच करा रहा हूं। यहां पे भी वैसे एक्स क्यूब के पावर 3 17 गुणा 51 2 बच गया, 18 तिया 54 2 बच गया, 19 तिया 57 2 बच गया। लेकिन हम लोग जब डायरेक्ट 3 का गैप देखेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो मैंने ना ये आपको 3 के गैप वाले करा दिए थे, लेकिन एक सवाल जानबूझ के डिफिकल्ट लिखा था। अब इसमें 3 का गैप देखना डिफिकल्ट है, इसमें तो 3 का गैप है नहीं, इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे, अगले स्लाइड पे कराता हूं। अगर आपको इस टाइप के और सवाल करने हैं तो अभी कर लेते हैं, आ जाओ। कुछ सवाल लाया हूं मैं, रख लिया था कुछ सवाल, वैसे ये सब बहुत हलवा सवाल होते हैं। चलो पॉज करो, इसे कर लो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 है तो x टू दी पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 18 क्या होगा। मुझे ये लाइन पढ़ते मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि x क्यूब जो होता है ना वो -1 होता है, x क्यूब जो होता है वो -1 होता है। तो x क्यूब 3 गुणे 5 है तो -1 का ऑड पावर -1,
3 गुणे 6 है तो -1 के पावर इवन तो +1, -1 + 1 मिलके 0। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अगर इसे करना है तो इसे भी कर लो। देखो, x² - x + 1 = 0। इसे पढ़ते ही मैंने ये बात बोला कि x + 1/x -1 है, x + 1/x 1 है। और जैसे मुझे ये बात मिला x + 1/x 1 है तो मैं बोल दूंगा x³ मेरा -1 है। और जैसे ही बात मैं बोला x³ मेरा -1 है तो ये क्या है, 3 × 15। 3 × 15 मतलब -1 to the power 15, और -1 के पावर 15 का मतलब हो गया ये -1 है। ये क्या है, 3 × 14। ये क्या है, 3 × 14, 1/x⁴² × x। तो ये 3 × 14 है, मतलब -1 के पावर 14 है, तो ये तो दे देगा 1, तो बचेगा क्या, x। तो यहां बच गया 1 + 1/x, और ये x पहले से। अब मुझे पता है कि x + 1/x का वैल्यू क्या है, 1। तो -1 + 1 = 0। क्या बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। चलो एक सवाल और कर लो। अगर सवाल ये है कि x + 1/x 1 है, x⁴136 + 133 + 156 + 153 + x⁵33 + x⁵30। अब इसे करने जाओगे कि x + 1/x 1 है तो x³ -1 होता है, फिर x³ से सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन अगर सीधा बोलोगे 3 का गैप है 0, 3 का गैप है 0, 3 का गैप है 0, ये 3 का गैप बन कैसे रहा है, समझ में तो आ गया ना। 3 का गैप पे 0 कैसे कर रहे हैं कि अगर मुझे इसे 0 कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं x⁴153 अगर कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, x³ + 1, और मुझे पता है x³ + 1 बराबर होता है ये 0 के, तो ये मल्टीप्लाई होके एट द एंड सब 0 बन जाएगा। क्योंकि इसमें से 3 का गैप है तो x³ + 1 0 हो जाएगा, x⁴133 कॉमन करूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये 0 हो रहा है, तो पूरा 0 0 0 हो गया। तो ऑप्शन है 0 विल बी द सही उत्तर। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर। देखो इस बार ना एसएससी सीजीएल 2022 में जब मैं मेंस का बैच ले रहा था, ऑफलाइन ले रहा था, अब मैं ऑफलाइन नहीं लेता तो एक सेकेंड, उस टाइम पे हुआ क्या, मेंस के बैच ले रहा था तो प्री के पेपर देके बच्चे चले आए थे, तो आंसर किया आया। मुझे ध्यान है कि जितने बच्चे थे उसमें से एक ही 2 बच्चे थे जो इस सवाल को और इस सवाल को सही कर रहे किए थे, क्योंकि मैं जब क्लास ले रहा था तभी आंसर किया गया, तो सभी लोग वहीं चेक करने लगे, मैं भी बैठ गया, तो जो जो डाउट होते गए मैं उसी टाइम सॉल्व करते चला गया। एक सवाल तो मैं फंसा भी था, कोकोनट वाला, पहली बार आया था तो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ी देर के लिए फंस गया था, तो लेकिन बना दिया, वहीं पे बन गया, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। लेकिन होता है ना कभी कभी पेपर में लैंग्वेज घुमा देता है तो सवाल में वेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो उस टाइप के एक सवाल में हुआ था। तो इस सवाल को और इस सवाल को मैक्सिमम जनता गलती करी थी, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट याद ही नहीं था। हल्का कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लेता है तो लोग को दिमाग काम नहीं करता। अब देखो ये क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद है कि x + 1/x 1 होता है तो x³ -1 होता है। अब इसे घुमा दिया, वो लिखा है x/8 + 8/x अगर 1 है तो x³ का वैल्यू क्या होगा। ये क्या है x, ये क्या है 1/x, बराबर हो किसके, 1 के, मतलब x³ किसके बराबर होगा, -1 के। अब फर्क क्या है कि ये जो है ना ये x है और ये क्या है, ये 1/x है, तो इसका क्यूब -1 के बराबर होगा। x⁴ का जो क्यूब होगा ये -1 के बराबर होगा, तो x³ / 512 बराबर होगा -1, तो x³ बराबर होगा -512। ऐसे सवाल मैंने पास्ट में कराए हुए हैं, बस डेटा मेरा डिफरेंट था। जैसे मैंने एक सवाल हमेशा कराया करता था कि x/3 + 3/x बराबर 1 है तो x⁴ का वैल्यू क्या होगा।
पॉजिटिव आ जाए, इस वजह से मैं ये सवाल कई बार कराता था। तो मुझे फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि x बाई थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वन है, तो एक्स क्यूब माइनस वन होगा, तो एक्स टू दी एक्स अपॉन थ्री का जो क्यूब होगा वो माइनस वन के बराबर होगा। तो एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, 3 का क्यूब माइनस 27। अब इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स टू दी पावर 6 मिलेगा, तो इसको स्क्वायर किया तो 27 का स्क्वायर 729 हो गया, माइनस 27 का स्क्वायर 729 हो गया। मुझे नहीं लगता कि आगे से आपको कोई दिक्कत होगा। एक सवाल और जो कि इस पेपर में इस बार पूरा भर भर के पूछा गया है, वो सवाल मैंने कई बार रटा रखे हैं। इसमें तो कभी कभी बहुत हैवी सवाल बन जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कराऊंगा ना थोड़ा सा ना, तब भी मैं इसका यूज करूंगा। अगर आप देखोगे 2022, तो इस सवाल से 2 से 3 सवाल इस पे पूछे गए हैं, सिर्फ इस पे। अगर a बाई बी प्लस बी बाई ए 1 है, देन फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं बोलता हूँ रट जाओ 0। मैं देख रहा था ना, अगर इसे आप बेसिक मेथड से करोगे, कौन से बेसिक मेथड से, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उससे करने का तरीका वो हो जाएगा। कराया भी हूं, वहां पे भी बोला था कि मैं दोबारा कराऊंगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो बेसिक वाला तरीका सिखा रहा हूं, बराबर किस बटे ए बी बराबर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। मुझे निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू। तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो ए प्लस बी में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैंने तब भी सिखाया था, लेकिन अब मैं बोलता हूं कि इसे इस तरीके से मत करो। अभी भी एक तरीका सिखाया ना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 के बराबर होता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 के बराबर होता है, तो a बाई बी का होल क्यूब बराबर माइनस 1, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर माइनस 1, तो ए क्यूब बराबर हो गया माइनस बी क्यूब के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया 0। तो मैं तो कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को याद रखो। इस पे और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं एक सवाल लेकर और आया हूं, लेकिन आप इसे अलग से जो कॉन्सेप्ट सेक्शन जहां पे लिख रहे हो ना, इसे वहां पे लिख दो। क्या है ये कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए अगर 1 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 होता है, ये लिख दो। ठीक है, देखो एक सवाल और रखा, ये भी आई थिंक सीडीएस का आया हुआ सवाल है, जितना मेरे को ध्यान है ये सीडीएस का आया हुआ सवाल है। और ऐसा सवाल आपके एसएससी में भी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा घुमा के आया हुआ है, इजी करके। सीडीएस वाला थोड़ा अच्छा सवाल था। अगर मैं बोलूं अगर x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स 1 है, अगर x और y 0 के बराबर नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस y क्यूब। अगर आप पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स 1 है, तो आप ये पढ़ते बोल दोगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 होगा। कैसे सर? अभी अभी तो हमने ये बात पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर a बाई बी प्लस बी बाई ए 1 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 0 होता है। और जैसे ये बात आपने बोला कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 होता है, तो यहां पे आप ध्यान से देखो क्या है ये क्या है? x क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। मतलब अपन ध्यान से देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर है? 0 के। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। ऑप्शन ए 0 जो होगा सही उत्तर होगा। जी सर, जो मैक्सिमम सवाल आते हैं ना +1 से आते हैं, लेकिन कभी कभी -1 से भी सवाल आ जाते हैं, तो उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। चलो
कॉन्सेप्ट ये है मेरे लाल कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -1 है, सॉल्यूशन किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर गया तो ये -x हो जाएगा। मैंने बोला x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किए x क्यूब हो गया, x से मल्टीप्लाई किया ये 1 हो, x से मल्टीप्लाई किए -x स्क्वायर हो गया। अब मैंने अगला काम बोला कि इससे इसे घटा दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर -x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स। जब ये -x स्क्वायर से माइनस एक्स करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। मैंने इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को घटा दिया। अब आप ध्यान से देखो, -x स्क्वायर से -x स्क्वायर, x से x खत्म, तो x क्यूब -1 बराबर 0 आया। आप ये भी बोल सकते हो कि x क्यूब -x टू द पावर 0 बराबर 0। मतलब जब आपके सामने x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 हो तो x क्यूब -1 0 होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो x क्यूब होता है वो 1 होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 3 के गैप में 0 देगा। और इसी से हम लोग वो चीज़ भी कंक्लूड कर लेंगे कि जब a बाई बी माइनस बी बाई ए -1 के बराबर हो, सॉरी a बाई बी प्लस बी बाई ए -1 के बराबर हो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी 0 के बराबर होता है। ये बात भी आप कंक्लूड करके लिख लो। अगर एग्जामिनर सवाल बनाना चाहे तो कल को इस पे सवाल बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट को बनाया भी है पास्ट में, बस हाई लेवल के नहीं बनाए हैं, इजी बनाए हैं। तो इजी वाला आप लोग कर लेते हो। 3 चीजें लिखा हमने कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 है तो ये आउटकम ध्यान रखना है। दूसरा कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो प्रूफ आप इजीली कर सकते हो। मुझे पता है सबको a प्लस बी का होल क्यूब आता है, सबको ये करने आता है। मुझे ये नहीं लगता कि किसी को नहीं आता होगा, लेकिन जो याद रखेगा वही सॉल्व कर पाएगा। वैसे तो बहुत लोग प्रूफ करके ज्ञानी बैठे, ज्ञानी का सिलेक्शन नहीं होता। जिसको चीजें ध्यान रहती है ना भाई, जो चीजों को बार बार प्रैक्टिस करता है ना, उसका सिलेक्शन होता है। तो मैं सीधा बात करता हूँ, सिलेक्शन ओरिएंटेड आदमी हूँ। नौकरी लेना है, याद रखना पड़ेगा इसको। प्रूफ करने मुझे भी आता है, प्रूफ करने बहुतों को आता है, लेकिन प्रूफ वहां पे नहीं करोगे, वहां पे आप अप्लाई करना है, वहां पे आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, चलो 2-3 सवाल करते हैं इसके ऊपर। पहले मैं बोला व्हेन x -1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 है, तो पहला सवाल है x टू द पावर 14 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 14 का वैल्यू क्या होगा? प्लस ना, प्लस। अगला सवाल है x टू द पावर 53 प्लस x टू द पावर 65, इसका वैल्यू क्या आएगा? अगला सवाल है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं कहीं जगह होगा काम ना पड़ जाए। चलो अगला सवाल है x टू द पावर 27 माइनस x टू द पावर 24 इक्वल्स टू व्हाट? अगला सवाल है x टू द पावर 261 प्लस x टू द पावर 360 प्लस x टू द पावर 540 इक्वल्स टू व्हाट? इजी सवाल ही रखा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा हूँ, खुद से करो। कंडीशन मुझे पता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 होता है तो सर मुझे याद है सिंपल सी कहानी कि जो आपका x क्यूब होता है वो 1 के बराबर होता है। अब x क्यूब 1 है तो ये क्या है? 14। ये क्या है? 14। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 3 5 15 बना दूं, बना देते हैं ना, 15 बना दिया। x टू द पावर 15 अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स टू द पावर 15। क्या इससे आपको कोई आपत्ति है? नहीं सर, अभी भी x टू द पावर 14 ही है, अभी भी x टू द पावर 14 ही है। अब मुझे पता है 3 गुणे 5 है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के पावर चाहे ऑड संख्या हो चाहे इवन संख्या हो, ये हमेशा 1 देता है। हाँ, तो ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला भी 1 हो गया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन था -1, तो आंसर आया -1। एक बार फिर से समझाता हूं, जिसे समझ में आ गया वो स्किप कर दे। सवाल ये है
एक्स टू दी पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 14 निकालना है। मुझे ये बात पता है कि एक्स क्यूब 1 है। मैं ऐसे ना गया कि 3 गुणे 4 12 प्लस 2 14, ऐसे ना जाके मैं कुछ इस तरीके से गया कि पहले एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स टू दी पावर 15 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 15 हो गया जी। अब ये एक्स टू दी पावर 15 है, वो एक्स टू दी पावर 3 इंटू 5 है, तो एक्स क्यूब के पावर 5 मतलब 1 के पावर 5, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है -1। अगर इसे करूँ तो इससे भी वही करूँगा। ये 53 है, 3 से नहीं कट रहा लेकिन 54 कट रहा है, तो एक्स टू दी पावर 54 अपॉन एक्स। ये 65 है, 65 नहीं कट रहा है, 66 कट रहा है, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, एक्स टू दी पावर 3 इंटू 18 1 हो गया, एक्स टू दी पावर 3 इंटू 22 22 दिया 66 होता है, तो ये भी 1 हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब में ये 22 गुना है। एक्स टू दी पावर 3 गुणे 22 66 हो गया, एक्स टू दी पावर 3 गुणे 18 54 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, और इसका वैल्यू मुझे -1 गिवन है, तो आंसर जो होगा -1 होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स क्यूब 1 होता है जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -1 होता है, तो ये भी कर सकता हूँ, ये 3 गुणा 9 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 गुणा 8 है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया 0। या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि जब 3 का गैप होगा तो 0 देगा। कैसे देगा, अगर मैं कॉमन कर दूं एक्स टू दी पावर 24 को, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब, यहाँ क्या बचा 1, एक्स क्यूब -1 0 होता है जब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -1 होता है। बस तो इस कॉन्सेप्ट को लगाया तो भी 0। आप यहाँ पे अब उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते क्योंकि 3 का गैप नहीं है, तो यहाँ मैं क्या देखूंगा, क्या 3 से कट रहा है, हाँ सर 3 8 24 3 7 21, मतलब एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 87 है, तो बात खत्म। एक्स टू दी पावर 3 के ऊपर कुछ भी हो 1 बनाएगा, जी सर 1 बनाएगा, 1 3 से कट रहा है, हाँ ये भी 1 बनाएगा, 3 से कट रहा है, हाँ ये भी 1 बनाएगा, 1 + 1 + 1 3। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये सब इजी चीज है, इस वजह से थोड़ा तेज भी हूँ। अगर तेज लगे तो आप मैसेज करना हमारे नंबर पे कि सर थोड़ा स्लो सिखाओ और ज़्यादा। वैसे ये सब इजी सवाल है, बार बार ये बात बोल रहा हूँ तो समझो इजी है। सवाल है, पॉज करो करो। x + 1 अपॉन एक्स -1 है, जैसे ही बात पढ़ा मेरे दिमाग में चल गया कि एक्स क्यूब बराबर 1 होगा। अब ये एक्स क्यूब के पावर 12 है तो ये भी 1 है, एक्स क्यूब के पावर 10 है तो ये भी 1 है। क्लियर? ये बात आपको क्लियर है? बहुत इजीली आपको ये बात क्लियर है। ये एक सवाल आपके CGL 22 में आया था, ये भी सवाल काफी लोग छोड़ के आए थे। एक्स टू दी पावर x अपॉन 13 + 13 अपॉन वही r अपॉन 13 + 13 अपॉन r -1 है, तो r क्यूब का वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है जब x + 1 अपॉन x -1 होता है तो x क्यूब 1 होता है, तो मुझे पता चला कि r अपॉन 13 का जो क्यूब होगा ना वो 1 के बराबर होगा, तो r क्यूब किसके बराबर होगा? 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर। तो ये सब बेसिक सेशन था, और इस पे 2 सेशन और दूंगा, एक √3 वाला, एक √2 वाला, फिर ये फाइनल हो जाएगा। फिर एक प्रैक्टिस सेशन दूंगा x + 1 अपॉन x का, तब जाके ये आपका मेंस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले सेशन।